ये दोनों सरकारें हमें वोट बैंक के लालच में आके मारती रही हैं। ये हत्या है, हमारी लोकतंत्र की हत्या। क्या आप किसी कंपनी में गए वापस रोजगार के लिए? जिस भी कंपनी में गया उन्होंने बोला आपकी ओवर एज हो गई है, आपको जॉब नहीं मिल सकती। अब जैसे सरकार जो भी सोचे, जब तक नौकरी नहीं देगी तब तक वोट नहीं मिलेगा। इलेक्शन के बाद नौकरी देगी ना, इलेक्शन के बाद ही हम वोट देंगे। लोटे में डालेंगे सारे वोट को, कोई वोट करने नहीं जाएगा किसी को। मेरे को पता नहीं था कि मेरा आने वाले टाइम में मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। घर से बाहर निकाल दिया, कह रहा है कमरा खाली कर दे हमारा और पैसा हमारा दे के जा। जब कोरोना आई तो ये कंधा, ये इस उम्र में भी मैंने 35 किलोमीटर जाके ड्यूटी किया, 35 किलोमीटर सिर्फ बिहार में जाके। और आज मुझे ऐसे रोड पे 13 महीने से यहाँ छोड़ दिया। रोड पे रोटी के लिए दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते कई महीनों से जो एक मुद्दा है वो लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुद्दा है डीटीसी बस मार्शल्स का रोजगार। पिछले कई महीनों से जो मेरे पीछे आप ये तमाम बस मार्शल्स देख रहे हैं, लगातार अपनी रोजगार के लिए जो लड़ाई है वो सरकार से इनकी जारी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कहीं ना कहीं ये बस मार्शल्स हैं, इनका जो है लगातार नुकसान होता हुआ साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ कभी भाजपा आरोप लगाती है तो वहीं दूसरी तरफ कभी आम आदमी पार्टी का आरोप होता है। दोनों पार्टियों की इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बीच में इन्हें कई ऐसे सौगात दिए जिससे इन्हें कह सकते हैं कि एक विधानसभा चुनाव के दौरान वोट के लालच में भी वो लालच कह सकते हैं जो इन्हें सौगात दी गई थी। इससे पहले इन्हें 4 महीने की जो रोज़गार का सौगात दिया गया था, जिसके बाद भी जो इनकी जंग है इन्होंने लगातार जारी रखी। क्योंकि एक बात आप भी ज़रा गौर से सोचिएगा कि क्या 4 महीने की कोई नौकरी होती है? उसी की जंग जो है लगातार जारी है। लगातार ये पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजघाट पे हूँ मैं आज और मेरे साथ एक बार फिर से तमाम जो डीटीसी बस मार्शल्स हैं वो मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे फ़िलहाल इनको सरकार ने क्या बताया है, क्या कहा है और आगे की रणनीति क्या है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जो तमाम बस मार्शल्स हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। आपका नाम? मेरा मुकेश पाल सिंह नाम है सर। मुकेश जी, बीते कई दिनों से हम कई महीनों से ही देख रहे हैं कि आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कभी आप अरविंद केजरीवाल जी के बंगले के बाहर जा रहे हैं, वहाँ से भी आपको दिल्ली पुलिस हटा दे रही है। राजघाट पे आप लोग डेली आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में एक चीज़ बताइए, इतने महीने हो गए अभी तक आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया, तो डेली आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग के काम वगैरह का भी नुकसान हो रहा होगा। तो ऐसे में आप लोग का जो घर है पहले बताइए वो चल कैसे रहा है? सर बहुत गंभीर परिस्थितियाँ हमारी जी बयां करते हैं तो दर्द छलक जाता है अंदर से। 27 अक्टूबर 2023 से जो धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन, वो अब तक 13 महीने हो गए, यानी 27 तारीख हो चुकी है तो 13 महीने हो गए ऑलरेडी। तो हम कैसे परिवार चला रहे हैं वो हम जानते हैं। लाखों रुपए कर्जा है, लेकिन आज तक ये दोनों सरकारें हमें वोट बैंक के लालच में आके मारती रही हैं। ये हत्या है, हमारी लोकतंत्र की हत्या। जो दोनों सरकारों के पास, कभी हम आम आदमी पार्टी के पास जाते थे, वो कहती है नहीं बीजेपी के ये तो गुंडे हैं, सपोर्टर हैं। अब बीजेपी के पास जाते हैं, अरे आम आदमी पार्टी का वोटर हैं, सपोर्टर हैं। तो हम दोनों पार्टियों से बोलना चाहते हैं कि हमारे बाजू पे लिखा हुआ है हम किसी का वोट हैं, जो आप इतनी गंदी राजनीति कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी को कि आप वोट बैंक के चक्कर में हम गरीब मध्यम परिवार को मार रहे हो। 4 महीने का कोई रोजगार होता है? अस्थायी रोजगार होता है क्या 4 महीने को? गई जब तुमने दिया है, मैं तो एलजी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इतने उच्च लेवल के पद पे बैठे हो, एक अधिकारी के रूप में आपने क्या सोच कर ये 4 महीने का रोजगार दिया? क्या 4 महीने के बाद जो सरकार आ जाएगी वो आप लिखित में दोगे कि वो रोजगार देगी? आप लिखित में देते कि ये रोजगार चाहिए, ये आए रोजगार देना पड़ेगा इन्हें। आप लिखित में देते तो 2 लाइन तो हम संतुष्टि करते। लेकिन 4 महीने के अंदर आप हमें सेवा विभाग को फाइल भेजें, वो भेज नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं सेवा विभाग जो है एलजी साहब के अधीन आता है, सर्विसेज डिपार्टमेंट। उसके बाद कोई डायरेक्शन नहीं दी एलजी साहब ने। सर ये तो हमारे साथ बहुत गंदी राजनीति हो गई, क्योंकि ना हम उस पार्टी के वोट हैं ना सपोर्टर हैं, किसी का कोई कार्यकर्ता नहीं है।
हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो हमने सेवा की है, समाज सेवा, उसी के अधीन हमारा परिवार चलता था। और ये जो प्रतिपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि इन्हें कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, हमने भी कहा कि हमने कर्मचारी का काम किया है डीटीसी के अंडर, तो हमें कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने 7 मांगे भेजी कि ये कर दो, इनके लिए अलग से विभाग करो। तो अब प्रावधान उसमें है या नहीं है? विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था कि अगर काम नहीं होगा तो हम करवाएंगे एलजी साहब से। अब उनसे हम बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है तो आप क्यों नहीं करवाते एलजी साहब से? आप भी डीटीसी में बस मार्शल के रूप में सेवा करते हाँ, मैं जीटीसी में बस मार्शल था और पैकन डिपो ओखला से बस मार्शल हूँ। हैं। जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले भी जो दिवाली के दौरान एलजी साहब का एक आदेश था कि 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, उस 1 हफ्ते के अंदर भी कुछ ऐसा हमें खास देखने को नहीं मिला उनके निर्णय में भी कि 4 महीने का उसके बाद आप लोगों को रोज़गार दिया गया था। तो ऐसे में फ़िलहाल जो है एलजी साहब से क्या मांग है आप लोगों की और किसी भी पार्टी से क्या मांग होने वाली है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जब 1 हफ्ते का समय मांगा गया था 5 अक्टूबर 2024 में, जब हम गए थे, अभी 5 को गए थे, तो उसमें एलजी साहब के सामने मैं भी बैठा था। और जब एलजी साहब हमसे बात कर रहे थे तो हमने उनको बताया कि हमने एक लास्ट में उनसे एक बात भी कही थी कि जनाब 10 साल हमने ड्यूटी करने के बाद हमें 1 साल सड़क पे बैठना पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा निर्णय निकालें फिर हमें दोबारा सड़क पे बैठना पड़े, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि 13 महीने रोज़गार के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। तो उन्होंने खुद कहा था कि मैं ऐसा बीच में निर्णय बढ़िया तरीका निकालता हूं जिससे कि आपका 60 साल तक का रोज़गार हो जाए। और वो 7 दिन का उन्होंने हमसे खुद समय मांगा था और हमारे साथियों से भी कहा था कि आप चिंता मत करो, मैं एक एलजी वाद में हूँ, तुम्हारा एक भाई हूँ। जब हमें लगा कि एक दिल्ली के बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक एलजी साहब ये कह रहे हैं कि भाई हैं, तो हमने सोचा कि एक भाई हमारे संग ऐसा नहीं करेंगे। मगर पता चलता है कि 24 दिन के बाद एक लेटर जारी होता है कि एक 4 महीने के लिए दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं सोची समझी राजनीति थी कि ये 4 महीने इन बच्चों को सड़क से हटा दिया जाए और उनको बिजी कर दिया जाए और उसके बाद 4 महीने के बाद ये बेघर कर दिए जाएंगे। अब ये दोनों सरकारें राजनीति इतनी बेहतरीन कर रही हैं, ना ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो नई मुख्यमंत्री साहिबा बनी है। आप कहते हो कि हम बात करें, आप मुख्यमंत्री हो जाके एलजी साहब से बात करो। अभी तो एलजी साहब और मुख्यमंत्री साहिबा की इतनी अच्छी बन रही है क्योंकि एलजी साहब उनकी तारीफ करे बिना रुक नहीं रहे हैं। जब वो इतने तुमसे अच्छे संबंध बन गए हैं तो क्या बस मार्शल के लिए बात नहीं कर सकती? मगर इनको याद दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और जो आप हमारे बीच में हैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 2025 जो इलेक्शन आप सपने लिए बैठे हो ना, एक तो पहले से ही वनवास काट रही है, कहीं ऐसा ना हो कि एक और वनवास काटने के लिए चली जाए सरकार। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कहीं ना कहीं जो हमने एलजी हाउस पे इससे पहले देखा था, एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, उस बीच जो तमाम डीटीसी मार्शल्स थे उनको बीजेपी का एक गुंडा बता दिया गया था। क्या जो डीटीसी मार्शल्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग वो सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, या फिर ये बिना राजनीति करे हुए आप लोग बस अपनी एक मांग है जो आपकी वो चाहते हैं कि वो मांग पूरा हो? सर देखिए, आप सभी को नमस्कार, और जो भी ये चैनल के माध्यम से जो वीडियो देख रहा है मैं उन सभी को भी नमस्कार करता हूं। और बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी यहाँ सिविल डिफेंस बस मार्शल बैठे हैं, ये सरकार का आरोप है कि हम या तो दिल्ली सरकार से हैं या बीजेपी से हैं। आपस में दोनों सरकार ये एलिगेशन हम लोगों पर लगा रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार के कार्यकर्ता या बीजेपी के कार्यकर्ता कौन सा यहाँ बैठा है, मुझे ये बता दो, कौन से रोड पर धरना दे रहा है? हम बेरोजगार बस मार्शल है जो यहाँ धरना दे रहे हैं 13 महीने से, लेकिन सरकार कानों पे पट्टी बांधे बैठी है, आंखों पट्टी बांधे बैठी है, कोई किसी से मतलब नहीं है। सरकार का काम है नौजवान को रोज़गार देना, और हमने तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर, डीटीसी डिपार्टमेंट के अंदर कम से 9 से 10 साल हमने दिए हैं। तो सरकार को ये शर्म वाली बात है कि 13 महीने से हमारे डीटीसी बस मार्शल ना धूप देखी, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, आज भी हमारे डीटीसी बस मार्शल धरने पर बैठे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी नौकरी जल्दी सुनिश्चित करें, नहीं तो हम सरकार को, दोनों सरकार को, दिल्ली सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, दोनों सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि हम तुरंत रोड पर निकलेंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जी सर, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 52 है सर। 52 जी। आपने भी डीटीसी बस मार्शल्स के रूप में सेवा दी है? जी जी। अच्छा, ये बताइए, 52 साल की उम्र हो गई आपकी, अब आपके पास रोज़गार नहीं है, क्या आप किसी कंपनी में गए वापस रोज़गार के लिए? जिस भी कंपनी में गया उन्होंने बोला आपकी ओवर एज हो गई है, आपको जॉब नहीं मिल सकती है। तो मैं 13 महीने से बिल्कुल खाली बैठा हूँ, खाने के भी नाले पड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं परिवार भी और हम भी। आपकी उम्र क्या है? 51 है। 51 साल। आप गए किसी कंपनी में रोज़गार? जगह गए, बहुत जगह गए सर,
बहुत ही जगह गए, कहाँ तक नहीं गया, जहाँ बोला वहीं गए, लेकिन कहीं नहीं कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कह रहा आप 40-45 से ऊपर का मैं नहीं रखता हूँ, आपका नहीं हो पाएगा। हम भी 13 महीने से घर में ही बैठे हैं दोनों सरकार के चक्कर में, और दोनों सरकार के चक्कर में ही हम पीस रहे हैं। पहले बोला बीजेपी वाले ने कि हमारा लोकसभा का इलेक्शन जिता दो, सभी ने जिता दिया। अब उनके दिल में है कि राज्यसभा का इलेक्शन भी जीत ले, उसके बाद हम इनको करें। इसीलिए तो इन्होंने 4 महीने का लॉलीपॉप निकाला है। जब यहाँ से सचिवालय से सब कुछ पास होकर चला गया कि जैसे थे वैसे ही इनको बस में डाला जाए, इन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों 4 महीने का लॉलीपॉप दे रहे हैं? ये गलत बात है ना। ये सचदेवा जी और विजेंद्र गोयल गुप्ता जी जो है, जो प्रपोजल बना कर दिया उस पर भी सब कुछ हो रखा है। सारा का सारा फाइल एलजी के पास पड़ा हुआ है। किस लिए पड़ा हुआ है? जानबूझ कर रखे हैं ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। तुम्हारी सरकार तो पहले आ गई कैबिनेट में, क्यों नहीं किए? अब जैसे सरकार जो भी सोचे, जब तक नौकरी नहीं देगी तब तक वोट नहीं मिलेगा। इलेक्शन के बाद नौकरी देगी ना, इलेक्शन के बाद ही हम वोट देंगे। लोटे में डालेंगे सारे वोट को, कोई वोट करने नहीं जाएगा किसी को। आज जो सरकार वनवास काट रही है ना, हो सके आने वाला समय में वो राम राज करे, और जो अभी राम राज कर रहा है वो आगे समय में वनवास चला जाए। ऐसा भी हो सकता है दिल्ली के अंदर। हमें हमारा रोजगार चाहिए 60 साल तक। इसलिए हम 28 नवंबर 2023 को सुबह 10 बजे जाएंगे, शांतिपूर्वक चंदगी राम अखाड़े पर एकत्रित होंगे और अपनी बात शांतिपूर्वक दोनों सरकारों के संज्ञान में पहुंचाएंगे। हमारी जो जल्दी से जल्दी समाधान करने की प्रक्रिया चालू रखी जाए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन, आप भी डीटीसी मार्शल्स के रूप में सेवा दें? हाँ जी बिल्कुल। आपकी उम्र क्या है? सर मेरी उम्र है 27 साल। आप कितने साल की उम्र में लगे थे? सर मैं लगा था 19 साल की उम्र में। 19 साल की उम्र में। अच्छा, ये बताइए कि मार्शल्स के अलावा क्या आपने कोई कोर्स किया था इसके अलावा, कि अगर मान लीजिए अब भविष्य में आपके पास अभी जॉब नहीं है जैसे फिलहाल में, तो क्या आप उसमें स्विच कर सकें? नहीं सर, वो कर नहीं पाया क्योंकि पहले स्कोप था कि इसमें फॉर्म निकले, मैंने इसमें अप्लाई किया, इसमें हो गया। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि मेरा आने वाले टाइम में मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इन सरकारों ने अपनी तो सोची नहीं, हमारी भी नहीं सोची। हमारे 10,000 जो बंदे हैं, 10,700 कुछ मेंबर जो हैं, उनकी सबकी लाइफ ख़राब कर दी। और मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमारा रोज़गार चाहिए। ये अभी जो मैंने बात की, अर्जुन है, 27 साल की उम्र है, और ये 19 साल की उम्र से ही जो डीटीसी मार्शल्स में है सेवा देना इन्होंने चालू कर दिया था। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, जिस तरह से मेरी अर्जुन से बात हुई तो मेरे दिमाग में यही आया कि उस उम्र में कोई ना कोई नई स्किल्स सीखता है, ताकि अगर हमें फ्यूचर में अपना जॉब को लेकर स्विच करना हो या अपने काम को लेकर स्विच करना हो तो हम आसानी से कर सकें। एक बार मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो चारों तरफ आपको घुमाकर दिखाएं कि जो तमाम डीटीसी मार्शल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये वही डीटीसी मार्शल्स हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौरान पर अपनी जान को जोखिम में डालकर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जो लाशें थी जो उनको जलाने तक का जो काम किया था। इसके अलावा सड़कों पर जो पॉल्यूशन जिस वक्त दिल्ली में हाई हो जाता है, दिल्ली सरकार के द्वारा ऑड इवन जैसी तमाम स्कीम्स लगाई दी जाती हैं, तमाम रोक लगाए दिए जाते हैं, ग्रैप लागू कर दिए जाते हैं। उन ग्रैपों में भी ये लोग सड़कों पर खड़े होते हैं, पॉल्यूशन में खड़े रहते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। आप में से किसी के पास अपना घर है यहाँ पे? नहीं भाई, नहीं सर, रेंट पे रहते। तो रेंट वगैरह कैसे दे रहे हैं आप लोग? सर घर से बाहर निकाल दिया मकान मालिक ने, घर से बाहर निकाल दिया, कह रहा कमरा खाली कर दे हमारा और पैसा हमारा दे के जा। भाई साहब, इतनी हालत ख़राब हो गया है, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि इन बच्चों को जिस अवस्था में छोड़े हो, इनकी कुछ न कुछ व्यवस्था कर दो। जब कोरोना आई तो ये कंधा, ये इस उम्र में भी मैंने 35 किलोमीटर जाके ड्यूटी किया, 35 किलोमीटर सिर्फ बिहार में जाके। और आज उन्होंने उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगा उनको कि हमें कोरोना योद्धा का योद्धा बना दिया, और आज मुझे ऐसे रोड पे 13 महीने से यहाँ छोड़ दिया, रोड पे रोटी के लिए दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। आज ना तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री साहब आज कहाँ सो रहे हैं? कहाँ गया आपका कोरोना योद्धा? आज किस स्थिति में गुजर रहा है, इसके लिए कौन देखेगा? 3-3, 4-4 लाख रुपए कर्ज हो गए मकान से खाली करवा के आज मैं रोड पे सो रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं अपना मीडिया चैनल लेके आइए, देखिए मैं कहाँ सो रहा हूँ और किस स्थिति में हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम सीपी मंडल है
मैं न्यू अशोक नगर रहता था, यहाँ से मुझे हटा भगा दिया गया, मकान मालिक ने खाली करवा दिया। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो आप लोग का आपका परिवार है वो कहाँ रहता है? परिवार भी साथ में है सर, कह तो रहा हूँ रोड पे हूँ, ठंड भी पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बच्चे आपके स्कूल भी नहीं जा रहे होंगे? कुछ भी नहीं जा रहा है सर, स्कूल कहाँ जाएगा जब यहाँ दाने के लिए मोहताज हैं हम लोग। और 13 महीना हो गया आज, 13 महीना। और सरकार आगे तो बड़े बड़े जुमलेबाजी करके चले जाते हैं, फिर हम लोग वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, घुमा फिरा के वहीं आ जाते हैं। अब क्या करें? माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ, अमित शाह जी से आग्रह कर रहा हूँ कि इनके लिए, हम सब के लिए रोजगार का सुनिश्चित कर दें। आप जहाँ ड्यूटी लगाना चाहते हैं लिखित रूप में मुझे दे दीजिए कि 4 महीने के बाद फलाने जगह तुम्हारी ड्यूटी है, लिखित दे दें, हम जाने के लिए तैयार हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। दोनों सरकार से मेरा निवेदन यही है कि जिस तरह मुख्यमंत्री साहिबा ने दोबारा हम लोगों को जैसे थे वैसे बस में लगाने का प्रस्ताव बना करके भेजी थी, उसको वहाँ दबा करके रखा गया एलजी के पास। तो उनसे नम्र निवेदन है कि उस फाइल को पास करके हम जिस तरह थे बस में मार्शल लगे हुए उसी तरह हमें फ़िलहाल लगा दिया जाए। उसके बाद साल 2 साल 10 साल में जितना भी उनको टाइम मिले, जब भी फुर्सत मिले, एक हटा करके इसको पूर्ण रूप से सुचारू किया जाए, दोबारा अच्छे से अच्छी काम करके इसको अपने तरीक़ा से लगा दे। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों को जैसे थे वैसे बस में लगाया जाए। हालत बहुत ही नाजुक है सबके घर में, किसी के घर में राशन नहीं, कोई किराए में रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। अब हम यही देख लीजिए, मैं किराए में था, मकान मालिक खाली करवा दिया, मैं अपने साले के घर में जाकर रह रहा हूँ। कोरोना जैसी स्थिति में हम लोगों ने इतना सहयोग सपोर्ट करा है सरकार का और अपनी पब्लिक का, दिल्ली की पब्लिक का। अगर शायद सिविल डिफेंस उस टाइम पे नहीं होती तो वो भूखमरी का आलम होता कि सरकार को पता लग जाता कि सुरक्षा व्यवस्था क्या चीज़ होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या चीज़ होती है। हम लोगों ने सिविल डिफेंस मार्शलों ने वहाँ काम किया है, डेड बॉडी हम लोगों ने खुद उठाई है। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा, सरकार क्या सरकार है, सरकार का ये कहानी समझ में नहीं है। सरकार क्या है, सरकार क्या ऊपर से उड़ के आई है क्या? सरकार बनाई तो हमने है ना, या वहाँ के विधायक ही वहीं से उड़ के आए हैं? वो दिल्ली के नहीं हैं, वो भी दिल्ली के रेजिडेंस से, ये दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर भी दिल्ली के ही हैं। तो भी इनके साथ अत्याचार क्यों है, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जितनी मेहनत कर रहे हैं, हर नेता के पास जा रहे हैं, ऐसा कोई नेता नहीं बचा, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, ये सबके पास गए मगर किसी के कोई भी बात नहीं सुनी, सिर्फ जुमलेबाजी की है और कुछ नहीं किया है।